हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंड पे चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो कल का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी जब भी मार्केट ओपन होता है तब क्या मार्केट ब्रेक कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। फॉलोअप इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप बैड फॉलोअप है। उसके बाद बुल बार है, फिर बुल बार है, डोजी बार है। 50% पे सेलर्स हो सकते हैं पर ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं। यहाँ पे सेल करना, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मार्केट अब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है कि नहीं हमें पता नहीं चला है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे मार्केट नीचे आता है। मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगाया था एंट्री बार, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इमीडिएटली ब्रेक करेगा। हो सकता है मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में जाए ये बार के बाद, जैसे ये बार क्लोज होता है तब, पर इंस्टेंट मार्केट नीचे आता है और उसके बाद फिर एक सडनली मूव देता है। एनीवे, तो जब भी आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाता है, आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मेक श्योर आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर रहे हो। फिर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये बार इमीडिएटली फॉर्म हो रहा है। 1 मिनट में बहुत वोलेटिलिटी थी, तो यहाँ पे फिर एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये जितना भी मोमेंटम है, आप ऐसा मान लीजिए कि जितना मोमेंटम उसने अब दिया उतना ही मोमेंटम नीचे आपको मिल सकता है। इसलिए इसमें रिस्क फिर बहुत बढ़ जाती हैं। फिर मैंने इसके बाद कोई एंट्री नहीं बनाई। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मार्केट ने रैली किया था, फिर इमीडिएटली मार्केट नीचे आता है। क्या यहाँ से हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस। पर यहाँ पे ट्रेड करना या बाय करना ये काफ़ी रिस्की है। मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प तो किया मैंने, पर मैं स्कैल्प ही देख रहा था क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसलिए अगर इमीडिएटली मोमेंटम नहीं मिलता है तो मैं सोचा मैं एग्जिट कर लूँगा। पर यकीन मानिए ऐसे ट्रेड्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कोई बाय बन रहा है नहीं। इतने लेग के बाद अब हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली करे फिर नीचे आए, और इंस्टेंट मार्केट यहाँ से ब्रेक करते हैं। अब फर्स्ट लेके पुल बैक है, सेकंड लेके मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। ये हो सकता है इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट फिर नीचे आए। ब्रेकआउट करने के चांसेस हैं, वो हो सकता है। पर क्या मैं बाय करने के लिए सोचूंगा? नहीं सोचूंगा, क्योंकि अभी रैली स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के लिए फिर ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट फिर रिवर्सल आए। इंस्टेंट मार्केट 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाता है। अब क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? नहीं बाय करना है हमें। अब हमें ये देखना है कि मार्केट पुल बैक के बाद क्या करता है। अब एक पुल बैक आता है, जब इसका हाई निकाल रहा है, क्या तब बाय करना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए? अब तो ये प्रीवियस प्रोजेक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से सेल ऑफ आया था, तो ये हो सकता है कि इसका हाई निकाले, उसके बाद फिर ब्रेकआउट फेल हो, फिर मार्केट रिवर्स करें। उसके बाद फिर जब ये डबल टॉप बना था तब मैंने सेल किया था। इसकी प्रॉबिलिटी फिर बढ़ जाती हैं। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, पर मेक श्योर आप इसे 5 मिनट पे मैनेज कर रहे हो। तो मार्केट फिर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है। फिर यहाँ पे नीचे आता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे एक वेज बना है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो मोमेंटम देखिए, अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो इसमें मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। पर यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। ये लेग स्ट्रॉन्ग था, पर क्या यहाँ से कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है? तो आ सकता है। यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो ये 1 मिनट पे मैनेज करना है आपको। यहाँ पे आप 5 मिनट पे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट पे स्ट्रॉन्गली रैली। अब हम 1 मिनट पे मैनेज क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि 2 बार इसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक लेग आएगा, तो 2 डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता था यहाँ पे कोई बुल बार है, मार्केट साइडवेज जाए, इंस्टेंट मार्केट ब्रेक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, हमें इमीडिएट सेल ऑफ चाहिए। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे फिर आप मैनेज करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। क्या यहाँ से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या यहाँ पे कोई डबल बॉटम इसी लेवल पे बनता तो मैं बाय करने के लिए सोचता। अभी मार्केट ने काफ़ी नीचे ब्रेक दिया है, तो ब्रेकआउट पॉइंट है। हो सकता है ये ब्रेकआउट पॉइंट के बाद कुछ सेल ऑफ आए, तो हम देख सकते हैं मार्केट फिर ब्रेकआउट पॉइंट के बाद सेल ऑफ देता है। क्या आप अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? सब ओवरलैपिंग बार्स हैं, सब गड़बड़े हैं, कोई बाय नहीं बन रहा। फिर जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब बाय कर सकते हैं, ऑफकोर्स तब बाय हो सकता है। पर क्या तब हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है? नहीं। ये जो ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड्स और ये ट्रेड, ये 1 मिनट पे मैनेज करना है, ये आपको 5 मिनट पे मैनेज करना है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो ये एक था, दूसरा ट्रेड ये था, आई मीन ये 2 और ये 3। ये क्यों सेल करने मैंने बताया, और यहाँ पे हम बाई क्यों कर रहे हैं? तो ब्रेकआउट पॉइंट के बाद यहाँ से डबल टॉप बनना चाहिए था, मार्केट को नीचे आने चाहिए था। इंस्टेंट मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है। पर देखिए 1 मिनट पे मैनेज करना मतलब ऐसा मान लो कि वो एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी बेट है। तो ऐसे कंटिन्यूसली ट्रेड करके यू विल नॉट मेक मनी। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। जितना हो सके आप 1 मिनट को अवॉइड कर लो, पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तब आप ट्रेड करने के लिए सोच सकते हो 1 मिनट में। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो वेज बना था, उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं है, डबल टॉप है, मार्केट इसका लो निकल रहा है। फिर यहाँ पे क्या सेल करना है? नहीं, हमें सेल कहाँ पे करना था? तो ये बात में ऑलराइट, ये परफेक्ट एग्जांपल है। ऑलराइट, तो कुछ स्कैल्प्स देखने से पहले हम वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि मार्केट कर क्या रहा है।
उसके हमें पता चलेगा कि देखिए हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 49 की कैंडल है। अब देखिए इसका हाई, इसका लो है 75। ऑलराइट, तो मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ दिया है पर इमीडिएटली मार्केट ने इसका हाई नहीं निकाला है। देखिए यूजुअली अगर आप यहाँ पे बाई करें तो मेक श्योर ये आप प्रीफर कर रहे हो, ये आपके लिए मिनिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए एटलीस्ट 2 बार के नीचे। अगर छोटा बार है तो ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी बेट है, पर आप अगर प्रॉफिट में हो तभी आप ऐसे ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लो। कि हम यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसे देखने का और एक तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे एक लोअर लो डबल बॉटम है, लोअर लो डबल टॉप बना है, वेज है। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ये हो सकता है कि देखिए सभी केसेस में हम इमीडिएट सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट वेज में भी है तब भी मार्केट को इसका हाई नहीं निकालना चाहिए। तो या तो आप यहाँ पे सेल कीजिए, बेस्ट तरीका। अगर आपको स्विंग की तरह मैनेज करना है, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट नहीं लेना है, तब आप यहाँ पे सेल कीजिए और फिर मेक श्योर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, ताकि अगर मार्केट थोड़ा बाउंस भी देता है, साइडवेज भी जाता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, तब आप समझ दो। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ईजिली हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करें और यहाँ उसके बाद फिर मार्केट रिज्यूम करें। ये हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, इसके ऊपर फिर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें, फिर ब्रेकआउट फेल हो, फिर रिज्यूम करें। तो यहाँ पे सेल करें तो स्टॉप लॉस क्या है, रीजनेबल ये है, पर ऑप्शन में आपको इस ट्रेड को मैनेज नहीं कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। इसलिए आपको अगर जहाँ से सेल कर रहे हो मेक श्योर आपको इमीडिएटली मोमेंटम मिले। अगर नहीं मिलती हैं ऐसे 1 मिनट पे, जैसे मैंने बताया, आप ये यहाँ पे सेल करो, या तो बेस्ट बेट आपके पास यही है कि आप यहाँ पे सेल करो, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करो, 1 मिनट पे ही आपको मैनेज करना है। पर मान लीजिए मार्केट अगर इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल देता है, मेक श्योर आप स्टॉप लॉस पे रिलाई रह रहे हो। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, उसके बाद ब्रेक करता है तो ठीक है, अगर मार्केट वैसा नहीं करता है और इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तब तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसे तो कुछ कर नहीं सकते। पर मान लीजिए रिवर्सल आता है, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, उसके बाद फिर एंट्री और एक बना सकते हो। तो वो बेस्ट तरीका हो सकता है इसे ट्रेड करने का। अभी हम ये पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट का, ये बार 59। देखिए ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, इसका हाई निकाल रहा है, तो यस अब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। पर यहाँ पे बाई कर रहे तो मेक श्योर इसका लो ही मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा। मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मार्केट इसका स्टॉप लॉस हिट ना करे, क्योंकि मार्केट बुल ट्रेड में नहीं है, तो हमें ब्रेकआउट इमीडिएटली चाहिए। ऐसे बार क्लोज होता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, फिर देखना है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ला के रख सकते हैं, या फिर यही स्टॉप लॉस को रखने के लिए आप सोच सकते हो। फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, अब हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं और फिर रिमेनिंग आपको देखना है कि ब्रेकआउट कैसा है। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों नहीं सोचा, हमने हमारी एंट्री यही हुई थी, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमें कुछ प्रॉफिट मिले। उसके बाद हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है हमें ब्रेक इवन पे भी एग्जिट करने का मौका ना मिले, और मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता, पर मैं ये चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें, तो मार्केट को थोड़ा समय देना है। इसलिए मैं यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, I'll hesitate to shift stop loss here since I can exit break even below this bar। उसके बाद फिर जब अब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तब मैं सोचूंगा कि कुछ मुझे प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, अब हमें देखना है क्या रिवर्सल आता है, नहीं आता है, उसके बाद और एक लेग आता है, और क्या फॉलोअप है, डिसअपॉइंटमेंट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, बार के ऊपर वीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टिपिकल केस है कि जिसमें इस केस में क्या होता है, मार्केट इसका लो निकालता है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करके फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए वेट कर सकते हो। पर यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो उसके बावजूद आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलता है। अगर ऐसा भी होता है तभी मेक श्योर कि आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हो, और रिमेनिंग क्वांटिटी चाहो तो एग्जिट कर लो, या फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के फिर वेट कर सकते हो। यहाँ पे डबल टॉप पे क्या करना है, तो डिसअपॉइंटमेंट है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। यहाँ तो या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख लो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट बुक करोगे, रिमेनिंग आप ऑलमोस्ट आपका वहीं पे ही एग्जिट हो जाएगा। तो ये देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। देखिए ऐसे ट्रेड्स को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है। यहाँ पे आप कोई बाय नहीं ले सकते, यहाँ पे अगर आप बाय भी लेते हो, मोमेंटम नहीं है, इमीडिएटली एग्जिट, यही ऑप्शन का प्रॉब्लम है। तो मैंने बाय तो किया था, पर मैंने जैसे ही 12 से क्लोज हुआ
एग्जिटेड द पोजीशन, मुझे पता चल गया था कि कोई मोमेंटम हमें मिल नहीं रही है। क्या होता है जब भी ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है ना, मेक श्योर कि कोई पैटर्न बने। यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते, ये जब बार नीचे आ रहा है तब, ये जब बार नीचे आ रहा है तब आप बाय नहीं कर सकते हैं, भले सपोर्ट के पास हो, कहीं भी हो, डजेंट मैटर। एटलीस्ट अगर आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो कुछ तो पैटर्न बने, एटलीस्ट कोई बार तो पिछले बार कहाँ ही निकाले, तब तो बाय करने के लिए सोचो। यहाँ पे नहीं बाय करना है कहीं पे हमें। देखिए ऐसे जो भी कोई बात जब यहाँ पे हमें पता है कि अब वीक है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, अब ये भी हो सकता है मार्केट सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, कुछ नहीं कर सकते। डोंट ट्रेड, एंट्री मत करो, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, हो सकता है ऊपर सेलर्स हो, एटलीस्ट हाई वन ट्रिगर होने दो। क्या हम यहाँ पे ये जैसे ये बार है, ये बार इसका, ये बार का हाई निकलता है, इसका जो हाई है वो 102 है, इसका फिर नेक्स्ट जो हाई था वो लाइक 101 है, उसके बाद फिर ये जो बार है, ये बार ने नेक्स्ट बार का हाई निकाला है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है। क्या हमें अब बाय करना चाहिए? नहीं बाय करना है। ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग अब्रप्टली मार्केट काफ़ी नीचे है, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। तो कहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो अभी कोई क्लियरिटी नहीं है हमें। क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है? फॉलोअप कैसा है वो देखना है। बैड फॉलोअप है, क्या मार्केट इसका हाई निकल रहा है? यस। क्या अब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये ब्रेकआउट पे बाय करना, हर बार जहाँ पे रिवर्सल आ रहा है ये लो प्रायोरिटी बेट है, तो कहाँ पे बाय कर सकते हो? चाहो तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है, काफ़ी लो प्रायोरिटी बेट है, ये एक तरीका है। फॉलोअप देख लो, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो मिनिमम। तो यहाँ पे फिर ये सब 1 मिनट के हिसाब से, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पर आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनानी है, ये सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। आई वुड नॉट प्रीफर यहाँ पे कैसा भी पैटर्न बने। 5 मिनट पे हमें प्रॉपर पैटर्न चाहिए, तब बाय करने के लिए सोचो। अब क्या आप यहाँ पे कोई एंट्री बना के रख सकते हो? नहीं बनाना है। ऐसे पैटर्न से ना देखिए, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम और लोअर पैटर्न बहुत ज़रूरी हैं। तो ये पैटर्न को भी हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है उसके हिसाब से, अगर आप स्कैल्प के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे एंट्री करनी थी, यहाँ पे हमें एंट्री ला के नहीं रखनी है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, पर अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज है तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर सेलर्स हो, मार्केट यहाँ पे नीचे है। तो इसलिए आई यूजुअली डू नॉट प्रीफर सच ट्रेड्स अनलेस कि यहाँ पे 1 मिनट पे भी कोई ऐसा पैटर्न बने। एक तो हमारी एंट्री बन नहीं रही है, पर जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप लेते हुए तब भी, अगर लेना चाहते भी हो तब भी उसे ऐसे ही मैनेज करना है, और हमें इसलिए रेडी रहना है कि मार्केट इमीडिएटली नीचे ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे हुआ है वैसे ही हमें यहाँ पे बाय करते हुए मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। ऑलमोस्ट ये बार क्लोज होने से पहले मैंने एंट्री ली थी, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो मेक श्योर आप इसे फिर 5 मिनट पे मैनेज कर रहे हो, तो आपको फिर यहाँ पे 1 मिनट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता है मार्केट, देखिए अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री की, अब क्या एक्सपेक्ट करें हम? रैली एक्सपेक्ट करें इमीडिएटली, हम ये एक्सपेक्ट, तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अब डिसअपॉइंटमेंट है, अब प्रॉब्लम है, हम इमीडिएटली कुछ सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, तो उसके बाद फिर ऐसा जब स्ट्रॉन्ग बार बनता है तब आप इसके नीचे फिर स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। अब हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। डिसअपॉइंटमेंट है तो क्या हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? देखिए एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 2 बार्स हैं तो हम एटलीस्ट, देखिए अभी भी इन केसेस में यहाँ पे स्टॉप लॉस ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये हो सकता है कि अगर ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये हो सकता है मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे, उसके बाद फिर दिख रहे हैं। आपने यहाँ पे एंट्री किया मान लीजिए, तो ये आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो ताकि आपका पूरा ट्रेड ये लॉस में क्लोज ना हो, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे ये एग्जिट हो। इसलिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके, या तो फिर आप अभी फ़िलहाल ये बेस्ट बेट है हायर प्रॉबिलिटी, तो इंस्टेंट मार्केट फिर यहाँ से सेल ऑफ देता है। यहाँ पे अगर ऐसे मोमेंटम है तो क्या करना है, मिनिमम हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं हम। देखिए ये अब ज़्यादा, वैसे अगर कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे तो ये ऐसे बार्स कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस तो नहीं है, पर यहाँ पे पुल बैक आया था तो यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। तो जो भी रिवर्सल है वो माइनर आ सकता है, तो आप यहाँ पे फिर ये सब 5 मिनट पे ही मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे 1 मिनट पे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो
देखिए अगर हमें सेल कहीं करना था तो मेक श्योर यहाँ पे ये पैटर्न्स का कोई मतलब नहीं है, तो ये काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं। आपको अगर कहीं सेल करना था तो हमें जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल करना था और स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था। यहाँ पे अब इतने मोमेंटम के बाद यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोच सकते हैं, जबकि हमें बियर ट्रेंड की कोई क्लैरिटी नहीं है और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे सेल करें तो स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल हमारा बन नहीं रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, पर मार्केट ने स्टिल रैली किया है। ठीक है, जब भी आप कोई और एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे हो और मेक श्योर कि 5 मिनट पे कोई पैटर्न बने, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि माइक्रो डबल बॉटम बना है, मार्केट रैली कर सकता है, पर यहाँ पे इंस्टेड क्या होता है, यहाँ पे फॉलोअप देखिए, फॉलोअप बैड है। अब जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तब ये बाय हो सकता है आपका, जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब फॉलोअप कैंडल देखिए फिर आएगा मैनेज करना है आपको ट्रेड को, यहाँ पे आपको यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, तो यही हमारा एग्जिट होता। तो यहाँ पे एंट्री हमारी नहीं बन रही है 5 मिनट, अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है तो मेक श्योर कि 5 मिनट पे आपकी कोई एंट्री बन रही है। देखिए क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये जब बार रैली कर रहा है तब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, यहाँ पे एक पुल बैक था, यहाँ पे एक वेज का डबल बॉटम बना है, ये लेग में अगर हम देखें तो कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, तो अभी भी फिलहाल यहाँ पे बाय करना ये रिस्की ट्रेड है। इस लेग में हमें बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए था यहाँ, तभी हम बाय करने के लिए सोचते हैं। और बस ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग की तरह है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, पर ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है क्योंकि मार्केट बुल ट्रेंड में नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मार्केट बना रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं लेना है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे एक बियर बार, स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है और यहाँ पे एक बुल बार भी है। अब मार्केट इसका हाई निकल रहा है, देखिए हम यहाँ पे ब्रेकआउट ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अगर मान लीजिए मार्केट अगर यहाँ से रैली कर रहा है तो क्या स्टॉप लॉस होगा हमारे लिए, तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए यही स्टॉप लॉस है। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट, फिर डिसअपॉइंटमेंट, आई मीन बुल बार है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट। अब हमें एग्जिट करना है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। यूजुअली अगर इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तब भी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ, हो सकता है मैं बाद में यहाँ पे एंट्री बना के रखूँ, तो डिपेंड्स। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का पैटर्न है, हम देख सकते हैं मार्केट रैली कर, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ऑलमोस्ट इसी वेज में ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ से ट्रेडिंग रेंज कर सकते हैं, पर ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, पर उसके बावजूद मार्केट हम देख सकते हैं नीचे आता है, क्या हमारे यहाँ पे कोई सेल बन रहा है, नहीं बन रहा। फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर एक एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बियर बार है, यहाँ से कुछ फॉलोअप हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम अब यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए इतने स्ट्रॉन्ग बार्स बने, मेक श्योर आप लॉजिकल ही सोच के ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इतने मोमेंटम में आपको सेल लगे कि आपकी इंस्टेंट ऐसा लगे आपको सेल करना चाहिए, पर डोंट सेल यहाँ पे, क्योंकि प्राइजेशन वैसे नहीं है, बस बार्स बड़े बड़े बन रहे हैं, इसमें एंट्री लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जितने बार हम देख सकते हैं, जितना बार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार है, तो यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना अभी यहाँ ऐसा भी और एक बार बन सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। मेक श्योर यहाँ पे कोई तो पैटर्न बने, यहाँ पे जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डबल बॉटम बना है, अब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, भले यहाँ पे ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, यू माइट लूज मनी, पर ऐसे कोई पैटर्न चाहिए तभी आप रिवर्सल, तभी आप बाय करने के लिए सोचो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो। मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, जब मार्केट इसके नीचे यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल दें, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दें, तो अब यहाँ पे सेल करना है, तो ये कुछ 1 मिनट के ट्रेड्स है जो आप 1 मिनट पे लेने के लिए सोच सकते हो। एंट्री हमें एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना ही इनिशियली एक्सक्यूज़ मी, पर आपका अगर पहला ट्रेड है तो मत लो, आपको बेटर प्रोबेबिलिटी चाहिए। फिर यहाँ पे वेज बनता है, वेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे कुछ बायर्स हों, मार्केट यहाँ पे यहाँ से कोई रिवर्सल दें, पर इंस्टेड मार्केट यहाँ से ये ऑलमोस्ट डबल टॉप क्रिएट करता है। जब मार्केट यहाँ से एक्सलेट हो रहा है तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, तो ये स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना ये हमेशा ही आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर मार्केट आपको लगता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और एक लेग आ सकता है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से पुल बैक दे फिर और एक लेग आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो वो सब रिस्क, उसमें रिस्क ज़्यादा है। इससे
यहाँ पे आप 1 मिनट में मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 5 मिनट में मैनेज करना है। अब यहाँ पे 1 मिनट पे क्यों मैनेज करना है, क्योंकि रिसेंटली अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, इमीडिएटली अगर सेल ऑफ नहीं आता तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे साइडवेज जा चुका है पर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बाई करना है तो फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, रिसेंट बुल बार है तब ये। अभी अगर हम 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, देखिए इसमें तो अगर नहीं चाहता है फिर यहाँ से रैली कर रहा है, ये सब एक्सपेक्टेड है पर एंट्री नहीं बन रही है, इसमें काफ़ी रिस्क है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे आप अब हम 50 ओके सो 50,000 का सी देख लेते हैं, पी देख लेते हैं, एक्सक्यूज मी। तीन बार के बाद भी वहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है, 4 के बाद अब हो सकता है, सो डिपेंड्स। पर जैसा मैंने बताया आपको ये जो भी ट्रेड्स हैं ये 1 मिनट पे ही मैनेज करना है और लोअर टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे कैसे पैटर्न बनाए। देखिए 4 राइट, बार ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होता है, इसका हाई निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, उसके बाद फॉलोअप देखिए बैड फॉलोअप है, मिनिमम आपके लिए ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। क्या हम यहाँ पे स्विच कर सकते हैं स्टॉप लॉस, अभी यहाँ पे स्विच करना रिस्की है और जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो एटलीस्ट आप 5 मिनट के स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक करते हैं और जब ये यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल टॉप बना चुका है, यहाँ पे डबल टॉप बनता है, मान लीजिए यहाँ पे डबल टॉप बनता और मार्केट अगर नीचे आता है इमीडिएटली तो क्या करते हैं, तो ये लेग के बाद एटलीस्ट देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल चांसेस है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने और मार्केट फिर नीचे आए। तो यहाँ पे अगर नीचे आता है, मान लीजिए ऐसे कोई बार बनता है, तो मैं ये सोचता कि कोई एटलीस्ट कुछ बाउंस मिले से ये बाउंस, उसके बाद फिर मैं एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ, पर यहाँ पे मार्केट ने रैली किया है। तो यहाँ पे ये पैटर्न को ट्रेड करने का बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि आप अगर मार्केट सेल द क्लोज रैली में है तो एक पेट की मार्केट सेल द क्लोज रैली को कंटिन्यू करें और यहाँ पे अगर आप सेल करते तो मिनिमम इसी बार कर लो, मैं एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करूँ एटलीस्ट। वैसे तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर बन रहा है। फॉलोअप देखना है, यहाँ पे देखना है क्या डबल टॉप क्रिएट करता है, नहीं तो आई विल क्लोज इन लॉस, अदरवाइज यहाँ पे फिर मार्केट में मोमेंटम देता है। यहाँ पे डबल टॉप बना है, अब डीप पुल बैक हो सकता है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ अगर इसका लो निकाल लें नेक्स्ट बार तो नहीं निकालता है, फिर आपको यहाँ पे फॉलोअप देख के फिर यहाँ पे एग्जिट करना है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर सेल करना है तो क्या यहाँ से मार्केट कोई रैली कर सकता है, वो भी हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से एक्सेल करता है तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो जैसे मोमेंटम ब्रेक होता है यू कैन थिंक टू बुक एटलीस्ट सम पार्शियल प्रॉफिट एंड देन डिपेंड्स। फिर अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा है, से बार्स बन रहे तो रिमेनिंग आप एग्जिट कर सकते हो क्वांटिटी। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यहाँ पे 1 मिनट का तो एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस, यहाँ पे 5 मिनट का 1 मिनट पे मैनेज भले करना है हमें, पर 5 मिनट का स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है क्योंकि यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। और यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाय रह रहे हो। और फिर यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट साइडवेज गया है और यहाँ से डबल टॉप क्रिएट हुआ है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई डोजी बार बने। 5 मिनट का अगर कोई बार बनता है उसका हाई निकलता है तब हमें एग्जिट करना है और फिर नेक्स्ट जो बाय होता है वो ये बार के होता। तो हम यहाँ पे 50,000 का सी देख लेते हैं। यहाँ पे तो हमें क्लियरली मोमेंटम दिख रहा है, ऐसे चार्ज बनते हैं ना तब आई रियली लो आई मीन जब, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि ऑप्शन में मोमेंटम है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं मार्केट वॉच नहीं कर रहा था, पर ये सब बेस्ट पेट हैं, मैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिस करता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, फिर फॉलोअप के अंदर देखना है। तो ये हो सकता है यहाँ पे डबल टॉप बने तो कुछ प्रॉफिट आप बुक करने के लिए सोच सकते हैं, फिर रिमेनिंग होल्ड करना है।
इसी का स्टॉप लॉस आप लगा वेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल आई हैव। बाय।